हे आप सभी को नमस्कार। दिस इज नोटबुक बडी एक नए वीडियो के साथ अपन फिर से हाजिर है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट्स पे एंड प्लेसमेंट्स के रिटन राउंड पे। कोई भी कंपनी का जो हायरिंग प्रोसेस है वो आपके रिटन राउंड से शुरू होता है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप रिटन राउंड में क्या क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड इनके लिए आप कहाँ से प्रेपरेशन ले पाओगे। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी शेयरिंग सम सोर्सेज जहाँ से आप रिटन राउंड के लिए प्रेपरेशन ले सकते हो। सो स्टिक टू द एंड ऑफ द वीडियो। सो हाई गाइज, आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। तो बेसिकली ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है जिसमें आई बी यूजिंग द वाइट स्क्रीन एंड आई हैव माई पेन टैब हियर। काफ़ी दिनों से था मेरे पास बट कभी यूज़ नहीं करा। मैं जनरली प्रेजेंटेशन बना के आप लोगों के साथ शेयर करता था। सो आई थॉट मे बी आई कैन यूज़ दिस इन दिस वीडियो। आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है ये वीडियो आपके एंड से, क्योंकि सिंस मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ आई डोंट नो ये वीडियो एट ऑल अच्छा बनने वाला है कि नहीं। सो एनीवेज आप लोग बताना कैसा लग रहा है आप लोगों को। सो बिना किसी फर्दर डिले के हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यार आप लोगों ने टॉपिक ऑलरेडी देख लिया वीडियो का, इट्स अबाउट प्लेसमेंट्स। आज हम इस वीडियो में प्लेसमेंट पे बात करने वाले हैं एंड प्लेसमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि कैसे प्रिपेयर करें। जनरली उन्हें गाइडेंस चाहिए होता है अबाउट प्लेसमेंट्स। बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि कहाँ से प्रिपेयर करें, क्या प्रिपेयर करें, सोर्स क्या है, मटीरियल क्या है। सो आज के इस वीडियो में हम प्लेसमेंट से बात करेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ अबाउट द प्लेसमेंट राउंड्स, जो कि ऑलमोस्ट हर कंपनी फॉलो करती है या फिर कंडक्ट करवाती है। तो कोई भी कंपनी हो वो अपने हायरिंग प्रोसेस में इन राउंड्स को कंडक्ट करवाती है। तो जैसे कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेसमेंट्स पे। एंड अगेन कोई भी कंपनी हो, चाहे वो कोर की कंपनी हो, नॉन कोर की कंपनी हो, आईटी सेक्टर की कंपनी हो, जनरली 3 राउंड्स में वो अपने हायरिंग प्रोसेस को कंडक्ट करवाती है। उसमें से जो पहला राउंड है वो है रिटन। इन इन राउंड्स का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा बट फिर भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है, इसीलिए मैं आप लोगों को एक ब्रीफ पहले कर दे रहा हूँ अबाउट दीज राउंड्स। सो द फर्स्ट राउंड इज़ रिटन। नेक्स्ट इज़ ग्रुप डिस्कशन और एक्सटेम्पो। अब ये जो सेकेंड राउंड है ये जनरली आपके जो कोर की कंपनीज होती है, फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील, वेदांता, आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी, तो ये कुछ कोर कंपनीज़ के एग्जांपल्स हैं। तो ये कंपनीज़ जनरली ग्रुप डिस्कशन या एक्सटेम्पो कंडक्ट करवाती है। नॉर्मली जो आईटी सेक्टर की कंपनीज़ है वो रिटर्न के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड में आपको भेज देती है। सो ये आपका सेकेंड राउंड हो गया, ग्रुप डिस्कशन एंड एक्सटेम्पो। एंड देन द थर्ड राउंड इज़ इंटरव्यू। सो एज आई ऑलरेडी मैंशन, इन राउंड्स का नाम तो आप लोगों ने पहले सुना होगा बट आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे रिटन राउंड पे एंड देन मे बी मैं सेपरेट वीडियोस बना दूंगा फॉर जीडी एंड इंटरव्यू। बट आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे रिटन राउंड पे एंड देखेंगे कि रिटन राउंड के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं एंड आप लोग कहाँ से रिटन राउंड के लिए प्रिपरेशन ले सकते हो। तो अब हम रिटन राउंड पे बात करने वाले हैं। आपका जो रिटन टेस्ट का पेपर होता है वो बेसिकली 2 हाफ में डिवाइडेड रहता है। पहले हाफ में यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम योर मेजर या जो भी आपका डिपार्टमेंट या ब्रांच है वहाँ से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो ये बेसिकली मेजर स्पेसिफिक क्वेश्चंस या ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे इस सेक्शन में आप को एनकाउंटर करना होता है। सो ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड जो दूसरा हाफ होता है या दूसरा पार्ट होता है पेपर का वो कम्प्लीटली एप्टीट्यूड बेस्ड होता है। अब एप्टीट्यूड हम सभी लोगों ने दे रखा है स्कूल में, ओलंपियाड्स में। एंड एप्टीट्यूड के भी 3 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज क्वांट, जो कि बेसिक मैथ्स है, जो कि हमने 10th तक पढ़ रखा है सभी लोगों ने। डजेंट मैटर आपने 12th में मैथ्स लिया है कि नहीं, आपको क्वांट आता है। नेक्स्ट इज़ लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। सो ये तीनों चीज़ मिला के एप्टीट्यूड फॉर्म होता है एंड ये एप्टीट्यूड आपका रहता है सेकेंड पार्ट ऑफ द रिटन टेस्ट पेपर। तो रिटन राउंड में यू हैव योर मेजर स्पेसिफिक क्वेश्चंस एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। अब यार जो मेजर स्पेसिफिक क्वेश्चंस है वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा आप किस ब्रांच से हो एंड आपने कितना टाइम इन्वेस्ट करा है थ्रू आउट योर 4 years ऑफ इंजीनियरिंग या जो भी आपका कोर्स है। तो आप पूरे कोर्स के टाइम में आपने कितना टाइम स्पेंड करा है ऑन योर ब्रांच पेपर्स एंड ऑन योर मेजर, वो उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। बट कमिंग टू दिस पार्ट एप्टीट्यूड, आज के इस वीडियो में हम इस एप्टीट्यूड वाले पार्ट को पे फोकस करने वाले हैं क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपका मेजर उतना अच्छा नहीं भी जाता है तो आप सिर्फ एप्टीट्यूड के दम पे अपना रिटन क्लियर कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट दिस एप्टीट्यूड सेक्शन एंड आप कहाँ से और कैसे प्रिपेयर कर सकते हो फॉर एप्टीट्यूड, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। इंग्लिश पे हम उतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इंग्लिश के जो क्वेश्चंस रहते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज है
आइडिया है अबाउट इंग्लिश तो आप उसे टैकल कर सकते हो। बट मैं आपको सोर्सेज बता दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो कि कहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो। बट जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वो कम्प्लीटली क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड होगा। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो बात करें क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट का जो सिलेबस है वो 5 हिस्से में डिवाइडेड है। एंड क्वांट इज़ नथिंग बट योर बेसिक मैथमेटिक्स, जो कि हम सभी को आता है। हमने 10th तक मैथ्स पढ़ा है हम सभी लोगों ने। सो क्वांट इज़ नथिंग बट बेसिक मैथ्स। एंड क्वांट का जो सिलेबस है इट इज़ डिवाइडेड इन टू 5 पार्ट्स: एरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन एंड मॉडर्न मैथ्स। अब इन सभी का नाम आप लोगों ने सुना है, तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि इन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स के या जो चैप्टर्स है, स्पेसिफिक चैप्टर्स, वो क्या क्या है। सो एरिथमेटिक में जो आप चैप्टर्स आप देखोगे वो रहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, averages, you have mixtures and alligation, फिर आपके पास रेशियो एंड प्रपोर्शन, देन टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड टाइम एंड वर्क। सो ये कुछ चैप्टर्स है जो कि एरिथमेटिक के अंडर आते हैं। नेक्स्ट वी कम टू अलजेब्रा। अब अलजेब्रा के जो चैप्टर्स है वो है इनइक्वालिटीज़, simple and quadratic equations, we have log, surds and indices, फिर functions and graphs, so ये कुछ टॉपिक्स है या सब टॉपिक्स है अंडर अलजेब्रा। सपोज आपका कोई रिटन टेस्ट है विद इन अ वीक आपका, एंड आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है टू कवर द एंटायर सिलेबस ऑफ क्वांट, व्हाट आई वुड सजेस्ट यू टू डू इज, एक सेकेंड, व्हाट आई वुड सजेस्ट यू टू डू इज टू कवर जस्ट एरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। क्योंकि एरिथमेटिक और अलजेब्रा को मिला के, जैसे कि मैंने एनालाइज किया है मॉक्स देके, एंड मैंने ऑलरेडी 3-4 कंपनी के जो रिटन टेस्ट है वो ऑलरेडी मैंने दे दिया है। सो जितना मैंने एनालाइज किया अभी तक, ऑलमोस्ट 70 to 75 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम जस्ट दीज टू सेक्शंस और दीज टू पार्ट्स, एरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। सो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है टू कवर द एंटायर क्वांट सिलेबस, जस्ट फोकस ऑन एरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। सो आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, एंड अगर आप फुल फ्लेश प्रिपरेशन कर रहे हो टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आप अरिथमेटिक करो, ये आपका पहला रहेगा। देन यू मूव टू अलजेब्रा। आफ्टर डूइंग अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा मूव टू मॉडर्न मैथ्स, क्योंकि मॉडर्न मैथ्स के 2 टॉपिक्स है, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, जिससे यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 15 to 20% क्वेश्चंस। सो अगेन प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी आर इंपॉर्टेंट टॉपिक। जनरली स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं क्योंकि पीपल फील कि थोड़े टफ टॉपिक्स है, टफ टू कॉम्प्रीहेंड। जनरली क्वेश्चंस कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो लोगों को समझ में आता नहीं है, सो स्किप कर देते ये पार्ट। बट अगेन यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 15 to 20% क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न मैथ्स। एंड एक और चैप्टर है जो कि जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सो मॉडर्न मैथ्स इज द थर्ड थिंग दैट यू शुड कवर, थर्ड पार्ट। देन यू कैन मूव टू नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के कुछ, ये एक सिंगल चैप्टर है या सिंगल टॉपिक है, इसके कुछ सब टॉपिक्स जैसे कि फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी, देन वी हैव रिमाइंडर थ्योरम। सो ये कुछ सब टॉपिक्स है, बट नंबर सिस्टम एज अ होल इज अ सिंगल चैप्टर लाइक द अदर 4 पार्ट्स। सो चौथे नंबर पे आप नंबर सिस्टम कवर कर सकते हो, एंड देन अल्टीमेटली यू हैव द ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पार्ट। इसमें जो टॉपिक्स है वो है ट्रायंगल्स, सर्कल, पॉलीगॉन्स इन जनरल, देन यू हैव ट्रिग्नो अगेन इम्पॉर्टेंट, बट प्लेसमेंट राउंड्स में उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सो अगर आप सोच रहे हो कि आपको कुछ स्किप करना है तो यू कैन स्किप ज्योमेट्री। देन अब यार आप नंबर सिस्टम से 5% क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड 5% फ्रॉम ज्योमेट्री।
तो ये मैंने आपको एक बेसिक लेआउट दे दिया अबाउट द क्वांट सेक्शन, किस टॉपिक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स है एंड कितना एंड किसका कितना वेटेज है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो अगर आपके पास टाइम है आप कंप्लीट प्रेपरेशन ले, बट अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, विद इन अ वीक और सो आपका कोई रिटन टेस्ट है, तो इन दैट केस जैसे कि मैंने आपको कहा, फोकस ऑन अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा फर्स्ट। वंस यू डू दैट, अगर आपको मन करे तो करना बाकी पार्ट, अगर आपको नहीं मन कर रहा है तो कम से कम यार इन 3 सेक्शन के चैप्टर्स के आप फॉर्मूलाज देख लेना। सो फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम फॉर्मूलाज अगर आप देख लोगे तो अगर इन सेक्शन से कोई भी इजी क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। सो फॉर्मूलाज कम से कम आप देख लेना इफ यू आर थिंकिंग टू लीव or skip these 3 parts. So again, arithmetic and algebra are the 2 important parts of quant. तो अब हम आते हैं क्वांट के दूसरे सेक्शन पे, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, अ पार्ट ऑफ क्वांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है अगर आप प्रायर प्रैक्टिस नहीं करते हो एंड यू डोंट नो हाउ टू अप्रोच और सॉल्व दीज क्वेश्चंस, तो आपसे मेन डे यानी कि रिटन टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हिलेंगे भी नहीं। सो लॉजिकल रीजनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड यू नीड एम्पल प्रैक्टिस फॉर LR. सो मेक श्योर यू डू प्रैक्टिस। सोर्सेस में बातें बताता हूँ कहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि होता क्या है कि जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि वो बिना प्रैक्टिस के, सिंस उन्होंने स्कूल लाइफ में क्वांट एप्टी रीजनिंग कर रखा है, तो रिटन में भी जाके वो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो उनसे सॉल्व हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स फंसते यहीं पे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको ना फॉर्मूला याद रहेगा ना आपको मेथड याद रहेगा हाउ टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो प्ले करता है टेस्ट्स में वो रहता है कि टाइम क्रंच। ऊपर आपका थ्रू आउट एक क्लॉक चलते रहेगा, टाइमर चलते रहेगा, एंड आपको 30 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, 25 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सो जब टाइम का क्रंच आता है तब इजी क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक करते हैं एंड यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। सो दैट्स द थिंग, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर बोथ क्वांट एंड स्पेशली फॉर लॉजिकल रीजनिंग। नाउ लॉजिकल रीजनिंग में भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स या क्वेश्चंस है जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहला है आपका डेटा इनसफिशिएंसी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट यू हैव डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें आप ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस। उसके बाद सिलोजिज्म, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है कि ये क्या है सिलोजिज्म, बट वेरी इंपॉर्टेंट दिस एंड डेटा इनसफिशिएंसी। नेक्स्ट वी हैव क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस, सो क्लॉक बेस्ड, एंड देन अल्टीमेटली वी हैव क्वेश्चंस ऑन डायरेक्शन सेंस। सो ये कुछ टॉपिक्स है अंडर द LR सेक्शन जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर रिटन टेस्ट्स, जिसमें से डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इनसफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन एंड सिलोजिज्म आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम आते हैं इंग्लिश पे। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है अपने वीडियो में पहले कि इंग्लिश के लिए आपको अलग से कुछ प्रिपरेशन नहीं लेना है, अगर आपके पास थोड़ा भी बेसिक सेंस एंड नॉलेज है इंग्लिश का। बट इफ़ यू फील कि आपका इंग्लिश उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड यू डोंट फील कॉन्फिडेंट कि यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सो यू हैव सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, वी हैव पैराजम्बल्स, लॉजिकल रीजनिंग ऑफ वर्ड्स एंड क्रिटिकल रीजनिंग। सो ये कुछ टॉपिक्स है या टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो कि आप इंग्लिश या वर्बल सेक्शन में आप एनकाउंटर कर सकते हो। सो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस चाहिए तो आप प्रैक्टिस कीजिए। So that was pretty much everything about the aptitude section of your written test. Quant, LR and English के बारे में मैंने डिटेल्स में इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दिया है कि कैसे आपको प्रिपरेशन लेना है। अब आते हैं सोर्सेज पे, क्योंकि पढ़ने के बाद यू नीड टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू नीड टू हैव सम ऑनलाइन सोर्सेज, क्योंकि अभी के टाइम में प्लेसमेंट के लिए सिर्फ बुक खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता, दैट टू जस्ट फॉर योर एप्टीट्यूड। सो जब मैंने कुछ ऑनलाइन साइट्स को लिखा है जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस। फेस प्रेप पहला, दूसरा वी हैव प्रेप इंस्टा, देयर इज सैन फाउंड्री एंड इंडिया ब्रिक्स।
सो आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्पेलिंग, सो अगर कुछ क्लरिकल मिस्टेक है तो इग्नोर करना. सो सैन फाउंड्री इंडिया बेक्स के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक लेवल है. सो बेसिक लेवल क्वेश्चन, सो दे आर गुड टू स्टार्ट विथ. अगर आपका क्वांट पूरा पूरी हिला हुआ है सो यू कैन स्टार्ट विथ सैन फाउंड्री एंड इंडिया बेक्स. बट फेस प्रेप एंड प्रेप इंस्ट्रक्ट के जो क्वेश्चंस के लेवल है दे आर वेरी गुड. सो आई वुड से इंटरमीडिएट लेवल. एंड फेस प्रेप की अगर हम बात करें सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ द बेस्ट सोर्स टू प्रैक्टिस क्वांट एल आर एंड इंग्लिश फॉर योर प्लेसमेंट्स. क्योंकि सबसे पहले तो क्वेश्चंस बहुत ऑर्गेनाइज्ड है. सो दिस वेबसाइट इज़ रियली ऑर्गेनाइज्ड, फर्स्ट पॉइंट. एंड नंबर 2, they have 50+ free mock tests. So अगर आपको मॉक्स देना है बिफोर योर एक्चुअल रिटन टेस्ट, सो नथिंग कुड बी बेटर देन दिस. सो मॉक्स आप लोग दो यार, यहाँ पे फ्री में आपको मॉक्स मिल रहा है. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा.